दुरिया ने जिस तरीके का हेट स्पीच पार्लियामेंट में यूज़ करा है, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इसी डिमांड के साथ कि उसको पार्लियामेंट से निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। क्या नई संसद की यही भाषा होगी? पर आज रमेश भदौरी ने जब इतना आपत्तिजनक, इतना हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया, तो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप उसकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके का हेट आपके अंदर है मुसलमानों के लिए, और वो हेट बाहर निकल रहा है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, जो इस कम्युनिटी को पिछले 10 सालों से एक पार्टी के द्वारा कंप्लीटली टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ अलग अलग हिंसा होती है। हेट प्रोपेगेंडा फैलाना हुआ, वो एक हेट स्पीच हुई, और उस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये बताता है कि ऐसा स्पेस दिया जा रहा है पार्लियामेंट में कि ऐसी चीज़ें बोली जाए और उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाए। पूरे देश को इस तरीके की हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कॉमन स्टूडेंट हो, चाहे इस देश के नागरिक हो, चाहे संसद में बैठे पार्लियामेंटेरियन हो। उसी कम्युनिटी को आज के समय पर सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है। उस कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि इस देश में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट भी तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करता और लॉफुली भी तुम्हें कोई जस्टिस नहीं दे सकता है। मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देश में तुम अगर हमें वोट दो या ना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये शेर चुप क्यों होता है जब एक बच्चे को मुसलमान होने के कारण चाटा मारा जाता है, जब हेट स्पीच की जाती है, जब मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जाती है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद अब ये दूसरा प्रोटेस्ट है जब छात्र जो है अब सड़कों पर आए हैं और सांसद दानिश अली, कुंवर दानिश अली के समर्थन में छात्र जो है एकजुट नजर आ रहे हैं। सांसद रमेश बिधुड़ी के जो शब्द थे, आपत्तिजनक शब्द, उसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी सड़कों पर निकले हैं। ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर रमेश बिधुड़ी की सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है और छात्र एक साथ जो है दानिश अली के समर्थन में आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम छात्र संगठन जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और रमेश बिधुड़ी पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर रमेश बिधुड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ सांसद दानिश अली के समर्थन में खड़े होने की बात यहाँ पर कही जा रही है छात्रों के द्वारा। तो ये लगातार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद अब ये दूसरा प्रोटेस्ट है जब छात्र जो है अब सड़कों पर आए हैं और सांसद दानिश अली, कुंवर दानिश अली के समर्थन में छात्र जो है एकजुट नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांप्रदायिक हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सांप्रदायिक हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम देख रहे थे कैसे धूमधाम से नई संसद का उद्घाटन हुआ। क्या मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नई संसद की यही भाषा होगी? हमने देखा जब लोगों ने मणिपुर पे आवाज़ उठाई, जब लोगों ने अडानी के फ्रॉड पे आवाज़ उठाई, तो उनको संसद से बर्खास्त कर दिया गया। पर आज रमेश भदौरी ने जब इतना आपत्तिजनक, इतना हिंसा से भरा हुआ भाषण दिया, तो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। हम यहाँ से मांग करते हैं कि रमेश भदौरी जैसे इंसानों पे जो हेट स्पीच करते हैं, संसद पे करते हैं, इस देश की सड़कों पे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम लोग यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के बाहर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जिस तरीके के रमेश बिधुरिया ने जिस तरीके का हेट स्पीच पार्लियामेंट में यूज़ करा है, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इसी डिमांड के साथ कि उसको पार्लियामेंट से निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते हैं और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। का कहना है कि शुरुआत जो है वो दानिश अली ने की थी और भड़काया था उन्हें। हाँ, वो बोल ही रहे हैं कि भड़काया था, तो किस बात पे भड़काया था? आपकी आइडेंटिटी पे तो नहीं भड़काया होगा, आप किसी और की आइडेंटिटी, उसका एक क्योंकि वो एक मुसलमान है, उसके रिलीजियस आइडेंटिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह रहे कि आपने मुझे भड़काया था इसीलिए ये एक रिएक्शन है मेरा। भड़काया था तो किस चीज़ पे भड़काया था, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोलिए। आप उसकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके का हेट आपके अंदर है मुसलमानों के लिए, और वो हेट बाहर निकल रहा है अगर आप किसी के रिलीजियस आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हैं। नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया था दानिश अली ने, जिसके बाद बिधुरी का प्रतिक्रिया। हाँ, तो उस शब्द के अगेंस्ट बोलिए ना कि क्यों इस तरीके के शब्द
उसका यूज़ करा गया, लेकिन आप उसके रिलीजियस आइडेंटिटी, उसका मुसलमान होने के ऊपर आप बोल रहे हैं, उसके मुसलमान होने पे अटैक कर रहे हैं, तो वो एक हेट प्रोपेगेंडा फैलाना हुआ, वो एक हेट स्पीच हुई। और उस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये बताता है कि ऐसा स्पेस दिया जा रहा है पार्लियामेंट में कि ऐसी चीज़ें बोली जाए और उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मणिपुर वायलेंस पे अगर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है सरकार से, अगर टमाटर के बढ़ते हुए प्राइस पर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, अडानी के ऊपर बात होती है, तो उन पार्लियामेंट के मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, उनको बोला नहीं जाता है। नया पार्लियामेंट यही है क्या, जहाँ मुल्ले कटुए आतंकवादी उग्रवादी कहा जाएगा? वही, ये तो यही बताता है कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो यही है नया भारत, यही है नया पार्लियामेंट, यही है नई सरकार। और ऐसी सरकार जो बस एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी कम्युनिटी को आज के समय पर सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है। उस कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि इस देश में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट भी तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करता और लॉफुली भी तुम्हें कोई जस्टिस नहीं दे सकता है। विशेष सत्र में मोदी जी ने जब भाषण दिया था तो उस दिन पहले दिन कहा था कि यहाँ पे अब नया अध्याय शुरू होगा, नई तरीके से बात रखेंगे और एकदम साफ सुथरी बात रखेंगे सारे सांसद। क्या लगता है कि वो पालन हो रहा है? आप खुद बताइए, वो पालन हो रहा है? अगर साफ सुथरी भाषा होती तो ये भाषा का प्रयोग ही नहीं करा जाता। साफ सुथरी नहीं लगी आपको? बिल्कुल क्लियर बोला देते हो, यही तो कहना चाह रहे हैं। बहुत क्लियरली सुनाई तो दिया क्या बोला, लेकिन वो एक हेट स्पीच है ना, वो किस तरीके के शब्द, वो शब्द ऐसे कि मैं कैमरा पे यूज़ नहीं कर सकती, वो शब्द ऐसे हैं कि हम लोग क्लासरूम में अगर सुन ले किसी को बोलते हुए तो क्लासरूम में टोक दिया जाएगा। लेकिन वही है कि पार्लियामेंट में अगर एक एमपी के अगेंस्ट ये सारे शब्द यूज़ करे जा रहे हैं, तो आम मुसलमान के अगेंस्ट तो वो तो डेली ऐसे शब्द को, ठीक है, बाहर देखने को भी बोला कि बाहर निकल, हाँ बाहर निकल, क्योंकि पार्लियामेंट में एक मुसलमान की जगह नहीं है, एक मुसलमान एमपी हैं आप, पार्लियामेंट में आप की जगह नहीं है, इसीलिए बाहर निकल। लेकिन बाहर तो ऐसे शब्द पहले भी बोले गए, गोली मारो, तमाम तरीके के नारे लगाए गए। हाँ, और उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए आज ये दिन देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज़ करे गए। जब पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके का वायलेंस, इस तरीके का हेट प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच का यूज़ होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उन लोगों को बस सेलिब्रेट ही करा जाता है। ये दिन दूर नहीं है जब सदन में लिंचिंग होगी। बिल्कुल हो ही सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है ही नियर फ्यूचर में ही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद देश में मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के अगेंस्ट मॉब लिंचिंग बढ़ी है, तो और आज के समय पे वो हेट स्पीच जो हम लोग सड़क पे सुनते थे, वो हेट स्पीच आज हम पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, तो हो ही सकता है आने वाले फ्यूचर में हम लोग मॉब लिंचिंग भी देखें। लेकिन यही लोकतंत्र है ना, सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, यही प्रदर्शन के लिए हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ता है, जबकि प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते ना, तो ये हम लोग को उठा भी लिया जाता, तो ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि हम एक बीजेपी के एमपी के अगेंस्ट बोल रहे, बृजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करा था, तब यहीं पे इसी जगह सेक्शन 144 लगा दिया गया था और स्टूडेंट्स को उठा लिया गया था, जबकि एक हरासर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। तो क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देश में तुम अगर हमें वोट दो या ना दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस देश में, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, और इसीलिए इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक्शन लेने से पहले ये लोग एक वार्निंग लेटर देते हैं। वार्निंग लेटर का कोई फ़ायदा नहीं है, वार्निंग लेटर इज़ बहुत लाइट एक्शन लेना। विपक्ष ने भी बस गोल गोल घुमा दिया चीजें देखिए। हाँ, वही विपक्ष भी अगर इस तरीके का काम कर रही है, तो वही है कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है फिर, ना सरकार ना अपोजिशन। पर दानिश अली की कम्युनिटी भी उनके साथ नहीं आ रही है, देखिए कोई दिखाई नहीं दे रहा कहीं उनके साथ। हाँ, क्योंकि मुसलमान डरा हुआ है ना आज के समय पे। अगर मुस्लिम्स अगर यहाँ पे उतरते हैं सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले तो उन पे एक्शन लिया जाएगा ना, उन पे तो बहुत ठोस एक्शन लिया जाएगा। पीछे जो दो सांसद थे वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ, तो वही है कि वो सेलिब्रेशन ही है ना उस स्पीच का, उस हेट स्पीच, उस हेट प्रोपेगेंडा का सेलिब्रेशन। अगर हंस रहे हैं तो हम अलग अलग संगठनों से, छात्र संगठनों से यहाँ इकट्ठे हुए। मैं शाम्भवी हूँ, कलेक्टिव बोल के एक छात्र संगठन से आज यहाँ आई हूँ। हम देख रहे हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, हम सब देखें उस वीडियो में किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है रमेश बिधूरी द्वारा, जो देश में इलेक्टेड संसद हैं, तो वो कोई आम नागरिक नहीं है, वो कोई गूंज नहीं है, और चाहे आम नागरिक हो या गूंज हो, सब पे जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करने की ज़रूरत है। ये तो देश का कानून सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। हमारा दूसरा जो इसमें आपत्ति है कि वो एक्चुअली संसद है, तो वो कोई एक विचारधारा या एक पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वो देश की जनता के वोट के आधार पे इलेक्ट होके आए हैं, और देश के हाईएस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी में इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, जिस कम्युनिटी को
पिछले 10 सालों से एक पार्टी के द्वारा कंप्लीटली टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ अलग अलग हिंसा होती है, उस हिंसा पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। बीजेपी से जुड़ी जो आरएसएस है वो इस हिंसा को बढ़ावा देती है। बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वीएचपी हो, उस हिंसा पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती है। हाल ही में हरियाणा में जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो ये इसी का एक सिम्टम है कि आज संसद में आके भी इस तरीके से जो हाईएस्ट बॉडी है देश का, जहाँ पे सिटीजन्स को लेके बातचीत होती है, आगे देश कैसा बनेगा उसको लेके बातचीत होती है, उसमें देश का जो एक इतना बड़ा हिस्सा है, एक कम्युनिटी है, उस पूरे कम्युनिटी के इस तरीके के स्लर्स यूज करके बेसिकली बात करी जा रही है। तो ये ना तो सिर्फ ये कोई बुरा लगने वाली सिर्फ बात नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसके अंदर बीजेपी एमपी भी आंसरेबल है, उसके खिलाफ एक कदम आज ठोस उठाने की ज़रूरत है। वरना ये वीडियो इतने दिन से सर्कुलेट कर रहा है, कोई और नए एविडेंस की ज़रूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि उन्होंने क्या किया है। तो सिर्फ उतने ही एविडेंस के ऊपर उनको निकाला जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए। जो है वैसे में जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया है, क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए ये सब जो बीजेपी के लोग हैं सब मिले हुए हैं। पीछे हमने देखा रमेश बदूरी जब ये भाषण दे रहे थे तो पीछे हर्षवर्धन भी कैसे हंस रहे थे, इसका मजा उठा रहे थे। तो यही जो भाषण दिया है यही भाजपा का सच है और यही उनका असली चेहरा है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो क्यों यहाँ पे केवल उनको एक वार्निंग दी गई और जिन्होंने मणिपुर पे आवाज़ उठाई, जिन्होंने डेमोक्रेसी पे आवाज़ उठाई, क्यों उनको सस्पेंड कर दिया गया? मैं यहाँ से सवाल पूछता हूँ। बाकी सांसदों को लेकर आपका क्या संदेश है जो अपने आप को सेकुलर नेता या सेकुलर पार्टी का नेता कहते हैं, वो खामोश क्यों? देखिए मैं मानता हूँ कि पूरे देश को इस तरीके की हेट स्पीच के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो कॉमन स्टूडेंट हो, चाहे इस देश के नागरिक हो, चाहे संसद में बैठे पार्लियामेंटेरियन हो। इस सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इस ऐसी भाषा का कहीं भी प्रयोग हो तो सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सदन का उद्घाटन हुआ था, पहली बार सदन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आचरण से लोगों को पहचाना जाएगा कि कौन किस तरफ बैठेगा। अब उन्हीं के पार्टी के सांसद ने इस तरह का जो आप शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी जी को आपका क्या? वही देखिए, मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, ये वही लोग बोलते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये शेर चुप क्यों होता है जब एक बच्चे को मुसलमान होने के कारण चाटा मारा जाता है, जब हेट स्पीच की जाती है, जब मुसलमानों को इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की जाती है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? क्योंकि यही भाजपा की मंशा है, यही उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा नौकरी देना नहीं, उनका एजेंडा शिक्षा देना नहीं, उनका एजेंडा है इस देश में नफरत फैलाना, और यही भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कर रहे हैं।